एक टेम्परेचर है जो बॉडी को सही रखने के लिए मेंटेन किया जाता है ड्यूरिंग द ऑपरेशन, 30 डिग्री। और यहां टेम्परेचर कितना है, क्या कह रहे हैं वो डॉक्टर्स? क्या बॉडी में कोई चेंजेस आए हैं? उन डॉक्टर्स को क्या लगता है? जो डॉक्टर आशुतोष महाराज की समाधि का हर 6 महीने में पीरियोडिक निरीक्षण करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, उनका क्या कहना है वो सुन लीजिए, चर्चा आगे बढ़ाते हैं। बड़ा खुलासा। बॉडी तो डिके नहीं हो रही, बिल्कुल बॉडी वेल प्रिजर्व है, ठीक है। अब पता आपको भी है, पता हमें भी है। हमारी ड्यूटी ये होती है कि बॉडी वेल प्रिजर्व है कि नहीं, ठीक है। एक आधे पॉइंट को छोड़ के कहीं पे भी बॉडी में कोई खरोंच या कुछ नहीं है, पूरी वेल प्रिजर्व बॉडी ध्यान रखा जा रहा है। नहीं कुछ नहीं था, बिल्कुल पास जाके। जब मैं यहाँ नहीं था मुझे लोग कहते थे दूर से मेडिकल जाते, बिल्कुल पास जाके पूरी टीम जाती, वीडियोग्राफी होती है, हाईकोर्ट के पास जाती है वीडियो। आपने देखा है सर? तो मैं आप जाता हूँ, मेडिकल साइंस तो मानेगा। मिरेकल की वेट है सबको, देखो मिरेकल हो जाए मामला मिरेकल तो होता ही है। बहुत ध्यान से देखिए आप, डॉक्टर साहब की बातों में थोड़ा कॉशन भी आपको दिखाई देगा, और उस कॉशन के साथ उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, उनका फिर से मैं जिक्र करता हूं। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है बॉडी सुरक्षित है, उसके ऑर्गन सुरक्षित दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि चमत्कार होता है, उनके मानने वाले ऐसा कहते हैं। मतलब दोनों ही बातों की गुंजाइश। अब इस गुंजाइश में सच कहां खड़ा हुआ है वो समझने के लिए राजू जी आपके पास फिर से आ रहा हूं। साइंटिफिक कोई एविडेंस नहीं है जिसके बेसिस पे हम इस बात को प्रूव कर सकें या इनकी बात को हम लोग मान सकें कि इस प्रकार से बॉडी को नॉर्मल इंसान की तरह जैसे कि वो बता रहे हैं उसको प्रिजर्व किया जा सकता है। क्योंकि जैसा कि फ्रिज का टेम्परेचर इससे बहुत कम होता है और उसमें एक बॉडी का नॉर्मल स्थिति में रहना, उसके ऑर्गन्स का नॉर्मल तरीके से काम करना मुझे साइंटिफिक तरीके से पॉसिबल नहीं लगता। लेकिन फिर इसीलिए वो कह रहे हैं कि चमत्कार होते हैं। क्या यही चमत्कार की गुंजाइश है डॉक्टर साहब? डॉक्टर अंशुमान नहीं, देखिए आस्था की अलग जगह है, विज्ञान की अलग जगह है। विज्ञान हर समय रिप्रोड्यूसिबल फैक्ट निकालता है। जो मैं कर रहा हूं आप भी कर सकते हैं, आप कर रहे हैं कोई और कर सकता है। दूसरी बात, आप इस डॉक्टर के स्टेटमेंट को ध्यान से समझिए। इन्होंने कहा बॉडी सुरक्षित है, ईसीजी किया जो पहला पैरामीटर हमारा है, टेम्परेचर लिया दूसरा पैरामीटर है, ब्रेन फंक्शन कर रहा है, ईईजी किया तीसरा पैरामीटर नहीं है। ऑर्गन कैसे इनको पता चला? ठीक है कि आप पोस्टमार्टम ऑटोप्सी करके ऑर्गन चेक करते हैं, जो हमारे साइंस का पैरामीटर है उसके हिसाब से कुछ नहीं है। बॉडी सुरक्षित है। आप जाइए साइबेरिया में अनेकों लाशें मिलेगी, 100 साल से सुरक्षित है। नहीं तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि बॉडी में डीके शुरू नहीं हुआ है, बॉडी डीकंपोज नहीं हुई है, लेकिन इसका मतलब ये कि ऑर्गन्स उस हालत में है कि दोबारा फंक्शनल हो सके। नहीं, ऑर्गन फंक्शन करने के लिए शरीर को, अंग को पोषण की आवश्यकता है। मैं आप ही की बात लेकर जा रहा हूं इधर। बाबा आप क्या सोच रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ये है कि शरीर सुरक्षित होगा, लेकिन वो फिर से जिंदा होकर पुनः सक्रिय हो जाए, ये संभव नहीं लग रहा है। ये यहाँ पर प्रश्न जो है, एक तो आस्था का है, दूसरा है यह विषय वस्तु जो है न्यायपालिका में भी है, तीसरा है कि मेडिकल साइंस के डॉक्टर वहाँ निरंतर रिसर्च कर न्यायालय को बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, रिपोर्ट समर्पित कर रहे हैं। और चौथा जो प्रश्न है कि आस्था को संविधान, भारत का संविधान कह रहा है कि आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। अब विज्ञान तो कई बार फेल हुआ है। 1962 में गढ़वाल साइड के एक सैनिक जो है मार दिया गया और उसके बाद उनकी। बाबा आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, मैं ऑडियंस को ये बता दूं, आपके पास आने वाला हूं आपके रिएक्शंस लेने के लिए। जो रिएक्शंस के साथ तैयार हैं वो अपना हाथ उठाइएगा, लेकिन अपनी बात आपने जो कहा है, मैं एक बात सुनील जी मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं। देखिए उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि कोर्ट इन्वॉल्व है इसमें, डॉक्टर्स रिपोर्ट दे रहे हैं। तो आप एक जगह को अगर ये कह रहे हैं कि वहां पर ठीक है वो विश्वास है, अंधविश्वास है, क्या है, तो बाकी कौन कौन इन्वॉल्व है ये भी देखना पड़ेगा। मैं दिनेश जी एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। अहमदाबाद में एक बाबा प्रहलाद जानी जो थे, वो ना कुछ खाते थे ना कुछ पीते थे ना मलमूत्र का विसर्जन करते थे, 70 साल कैसे जी गए? सर उस समय उनका सर्कुलेशन तो काम कर रहा था ना, ब्लड का बिल्कुल कर रहा था। हाँ। लेकिन साइंस ये कहती है 60 में जो ट्रिलियन हमारे सेल्स हैं उनको सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, फूड चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। तो वो बिना खाए पिए वो 70 साल जी गए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आस्था और मिराकल तो है ना। हाँ, कहीं ना कहीं आस्था मिराकल है, लेकिन इस मामले में आस्था मिराकल है क्या? आप लोगों के पास आने वाला हूं, केवल 15-15 सेकंड में अपनी अपनी बात जल्दी से कहिएगा प्लीज। आस्था को अंधविश्वास का चोला ना पहनाएं। आस्था को अंधविश्वास का चोला ना पहनाएं। मैं विज्ञान का विषय मानती हूँ इसे, मैं समाधि विश्वास नहीं करती। ये सब अंधविश्वास है।
डॉक्टर खुद ही उसको बॉडी कह रहे हैं। हमारे यहाँ किसी जीवित व्यक्ति को बॉडी नहीं कहा जाता। जीवित व्यक्ति को बॉडी नहीं कहा जाता। हाथ उठाकर रखिएगा। हमारे एक जानने वाले हैं, हम तो ये साधु सन्यासी हैं, बट एक नॉर्मल बिजनेसमैन है जो 1 महीने 1 लौंग की उस पे भी पूरा व्रत रख सकते हैं। हाँ। तो ये पर्सन टू पर्सन होता है कि उसकी विल पावर कितनी है, अब उनकी कितनी है और हमारी कितनी है, हम इस वो चीज़ को समझ ही नहीं सकते। नहीं, लेकिन डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि उसके लिए आपका सर्कुलेटरी सिस्टम तो काम करते रहना चाहिए ना। हाँ, साइंस अलग है और आस्था अलग है। नहीं, इस मामले में क्या है? इस मामले में क्या दिख रहा है? यहाँ क्या है? हमारी जो थॉट है ना, उसके अकॉर्डिंग हम सब चीज प्रिपेयर करते हैं। हमारी सोच जिस तरह से होगा वो डेवलप करते हैं। आप स्टूडेंट्स किस चीज को इस बारे में क्या रिएक्ट कर रहे हैं? बहुत जल्दी से मुझको आपका रिएक्शन चाहिए। समाधि में गए तो जी, पॉसिबल ही नहीं है जिंदा रहना। यहाँ पॉसिबल ही नहीं है जिंदा रहना। आप में से किसी को और कुछ कहना है? ये देखिए, यहाँ बहुत जल्दी से मैम जी। संलेखना एक विधि है जिससे हम अपनी समाधि को आगे बढ़ा सकते हैं। जैनिज्म में ये बहुत बड़ा तो उसमें क्या बॉडी का ऑर्गन उस समय सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट काम करता रहता है या बंद हो जाता है? नहीं करता है, और वो धर्म की मतलब जब समाधि में आप गए तब आपके जो क्रिटिकल ऑर्गन्स हैं वो काम कर रहे हैं, और वैसी स्थिति में आप अपने आप को निश्चल एक जगह पर बिठाए रख सकते हैं। मतलब शरीर काम कर रहा है, लेकिन उस समय आप उस जगह पर अपने आप को समाधि की अवस्था में बिठाए रह सकते हैं। संलेखना का उदाहरण दिया जा रहा है।